Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, क्वेश्चन 7 के अंदर फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्किल. आपको इक्वेशन ऑफ द सर्किल बतानी है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 एंड 6,5. ये 4,1 और 6,5 से पास होता है सर्किल एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस y, और उसका सेंटर जो है 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 इस लाइन पर लाई कर. तो अगेन मैं इस पूरी सिचुएशन को आपको ड्रॉ करके बताता हूं. तो एज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सर्किल बनाएंगे हम. दिस सर्किल, इस सर्किल पर दो पॉइंट है. दिस इज 4,1, दिस 4,1 एंड जो नेक्स्ट है 6,5. नाउ स्टूडेंट, इसका जो सेंटर है, मैं सेंटर को नाम O देता हूं. 4x प्लस y इज इक्वल टू 16 इससे पास होता है. तो अब यहां पर मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं. You can understand. Let equation of circle. Equation of circle. मैं equation of circle जो कि मुझे बताना है वो ले लेता हूं. x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड प्लस आर स्क्वायर. दिस इज माइनस आर स्क्वायर स्टूडेंट, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे से लेफ्ट में आएगा तो माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी. ये हमारी क्या हो गई? पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गई. अब ये क्या है? 6,5 से पास होता है, तो जिसे मैं मार्क कर लेता हूं इक्वेशन 1. यहां जगह नहीं है लेकिन फिर भी मैं मार्क कर लेता हूं. सिंस इक्वेशन 1 passes to 6,5, तो x की जगह 6y की जगह 5 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एच, तो 2 6h माइनस 2 5k प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0. और फर्दर इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 6 12h 2 5 10k एंड 6 स्क्वायर 36 5 स्क्वायर 25. तो 36 और 25 का जो एडिशन आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? ये एडिशन आ जाएगा हमारा 61 के इक्वल. तो ये 61 आ गया इक्वल टू 0. इसे मार्क कर लेता हूं मैं इक्वेशन 1. ऑल्सो इक्वेशन 1 passes to 4,1. 4,1 से भी पास होती है, तो 4,1 से जब पास होगी तो यहां पर 4,1 मैं रखता हूं इक्वेशन 1 में. x की जगह 4 और y की जगह 1, तो दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 4 8. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं h एंड 2k हो जाएगा, y को 1 रखेंगे, देन प्लस का h स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू 0. फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो आई विल गेट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर देन माइनस 8h माइनस 2k एंड 4 स्क्वायर 16, 16 और 1 स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा? प्लस का 70 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन 3 हो गई. नाउ स्टूडेंट, इक्वेशन 3 को 2 से जो है सब्ट्रैक्ट कराइए. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 से कराता हूं. ऐसा मैं क्यों करा रहा हूं? ये इससे मुझे h और k के बीच में एक रिलेशन मिलेगा. सी, पहले मैं इक्वेशन 2 को रखता हूं. माइनस आर स्क्वायर माइनस 12h माइनस 10k प्लस 61 इक्वल टू 0. देन इक्वेशन 2 को मैं रखता हूं. दिस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इक्वल टू 0. नीचे वाली यहाँ दिस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, दिस कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट. नाउ प्लस 8h माइनस 12h इज माइनस 4h प्लस 2k माइनस 10k इज माइनस 8k एंड 61 में से जब आप 17 को माइनस करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो यू कैन गेट द 4 एंड 5 में से 1 जाएगा, यू विल आल्सो गेट 4 इक्वल टू 0.
थ्रू आउट यहां से आप क्या कीजिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन लेने के बाद आपको मिलेगा माइनस एच माइनस 2k प्लस 11 इक्वल टू 0 और फाइनली ये हो जाएगा h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट h और k में एक इक्वेशन मिल रही है, बट अब दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी? सिंस सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, वो सेंटर क्या है h कॉमा k, पास टू, वो पास किससे करता है? पास करता है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 से, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो यहां h और k हम पुट कर सकते हैं x और y की जगह, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट 4h प्लस k इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। नाउ अब आप 4 और 5 को सॉल्व कीजिए और h और k की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 4 से h की वैल्यू, यहां से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 माइनस 2k, ये पुट करा देता हूं 5 में, तो 4 इंटू 11 माइनस 2k प्लस k इक्वल टू 60। नाउ दिस इज 44 माइनस 8k प्लस k इक्वल टू 60। नाउ माइनस 8k प्लस k कितना हो जाएगा? दिस इज माइनस 7k इक्वल टू 16, और मैं यहां पर क्या करता हूं 16 को इधर ले आता हूं लेफ्ट में, तो माइनस 16 और 7k को राइट हैंड साइड। तो अब यहां पर 14 में से 6 जब जाएगा तो 8 बचेगा, बाकी 3 में से जब 1 चला जाएगा तो 28। तो ये हो गया k इज इक्वल टू 28/7 यानी कि 4। अब 4 आप पुट कर दीजिए दिस, h की वैल्यू क्या है? 11 माइनस 2k, h इज इक्वल टू 11 माइनस 2k, दैट इज 11 माइनस 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 11 में से 8 जाएगा तो 3 आएगा, तो h की वैल्यू 3 आ गई। सो k इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 3, पुट इन इक्वेशन, ये आप इक्वेशन सेकंड, क्योंकि अब आपको r की वैल्यू भी चाहिए, तो आप या तो सेकंड में पुट कीजिए h और k की वैल्यू, या फिर थर्ड में पुट कीजिए। तो मैं सेकंड में पुट करता हूं एनएच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 12h। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूं दिस इज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h, एंड दिस इज 12h के बाद क्या स्टूडेंट? माइनस 10k प्लस 61, दिस इज माइनस 10k प्लस 61। ये स्टूडेंट दिस इज प्लस आर स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर भी है, दिस इज माइनस आर स्क्वायर, तो मैं इक्वल टू आर स्क्वायर लिख देता हूं। तो अब h और k की जगह वैल्यू रखिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 माइनस 12 3 जा 36 माइनस 40 प्लस 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ अब 61 में 9 करूंगा 70, और 70 में जब ये आएगा तो दिस इज 86। नाउ माइनस दिस 4 एंड 3 कितना हो जाएगा? 76 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आया 10, और r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 10। नाउ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस h का होल स्क्वायर। तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या है? h की वैल्यू है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, की वैल्यू कितनी आई है? k की वैल्यू यू कैन सी, k की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 10। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।